नमस्कार दोस्तों, हिमालयन आयुर्वेदिक संजीवनी एच चैनल एंड हर्बल्स कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की नई जानकारी के साथ मैं आचार्य सनोज सेमाल गुरुजी आपके लिए एक नई खोज खबर, नई औषधि, नए तथ्य आपके समक्ष उजागर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैं गढ़वाल क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। तो मैं अपने फार्मेसी में कुछ देर पहले गया। उसके बाद मेरे को अचानक याद आया कि आज मैं एक वीडियो अपलोड करूं। तो आपके पास एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधि वाला पौधा लाने जा रहा हूं मैं, जिस पौधे से मतलब बहुत ही दुर्लभ पौधा है। ये हर जगह नहीं होता है, विशेषकर इधर हिमालयी क्षेत्र के शीतोष्ण सदाबहार क्षेत्र में ये ठंडी जगह उगता है यह पौधा। और इस पौधे में ऐसे एंटीवायरल गुण होते हैं, ऐसे जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जिसके कारण इस पौधे को प्रयोग किया जाता है। इसके तने को, इसके फूल को, इसके डंठल को प्रयोग किया जाता है। जो विदेश के लोग होते हैं वह इस पौधे को अपनी फुलवारी में सजाने का प्रयोग करते हैं, परंतु हमारे देश में इस पौधे को दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में यूज किया जाता है। दोस्तों, तो आपके समक्ष वही यह पौधा है। हाँ जी, आप सही देख रहे हैं, बिल्कुल सही। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये लंबा डंठल वाला, बिल्कुल ये नीचे तक दिखाई दे रहा है आपको। ये पौधे के बारे में आज जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। इसका जो वानस्पतिक का नाम है, ये बरबस्कम थाप्सिस इसका नाम है। बरबस्कम थाप्सिस वानस्पतिक नाम होता है इसका। और वैसे इसको मुलिन बोलते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में से मुलिन कहते हैं। हमारे गढ़वाली क्षेत्र में, गढ़वाली भाषा में तो शायद इसको ऐसे झाड़ कहते हैं, परंतु ये मुलिन है, ठंडे क्षेत्र में उगती है दोस्तों। तो ये जंगली जड़ी बूटी है। अब जंगली जड़ी बूटी क्या है कि इसका जो ऊपर का ये जो बीज है, इसको ऐसे खाने में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब ढंग से इसको धो धा के ढंग से उबालने के बाद इसको खाने में भी प्रयोग किया जाता है। परंतु यह पौधा मैंने एक तरफ से जड़ी बूटी है। जो ये इसकी जो ऊंचाई है, ये तो छोटा वाला है, बड़े बड़े यहाँ लोगों ने काट दिए हैं। तो जो बड़ा है, बड़ा पौधा कम से कम ये 10 फीट की ऊंचाई तक जाता है। अभी आपके सामने जो पौधा है, इस समय ये 5-5.5 फीट की ऊंचाई लिए हुए है पौधा। मेरे से बड़ा है ये पौधा, तो 5 फीट 5.5 फीट से ऊपर है। और दोस्तों, यह पौधा एक तरफ से कहा जाए तो मांसाहारी है। मांसाहारी यानी इस पे हल्का सा गोंद होता है, जिस पे जीवाणु चिपक जाते हैं और मर जाते हैं, तो इसलिए इसे मांसाहारी कह सकते हैं हम। और इसमें जो फूल आते हैं, ये जो डंठल आप देख रहे हैं, इस डंठल में अब तो इसके सारे फूल झड़ चुके हैं। तो पीले पीले फूल आते हैं इसमें, पूरे ऊपर तक पीले 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 रंग के फूल उगते हैं इसमें दोस्तों। तो ये पीले रंग के फूल होते हैं। इस दवाई का प्राचीन काल से उपयोग चला आ रहा है इसका। तो क्या उपयोग चला आ रहा है? वायरल से संबंधित कोई भी रोग हो या कोई भी जीवाणुरोधी संबंधित रोग हो, उसके लिए इसका उपचार किया जाता था दोस्तों। तो प्राचीन काल में जैसे इसका उपचार किया जाता था कान का संक्रमण में, कान से जैसे पस निकलता था, ये कान में टक टक की आवाज़ आती थी, या कान का सुनपट हो जाना होता था, तो उसमें इसका रस को कान में डाला जाता था, तो उसके रस से ये ठीक हो जाता था दोस्तों। दूसरा, श्वसन संबंधित समस्याएं, अगर ये किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, उसके फेफड़े फूल रहे हैं, फेफड़ों में सूजक आ रही है, सूजन आ रही है, या अस्थमा से संबंधित कोई उसके शरीर में कोई रोग जम गया है, कोई रोग घर कर गया है, तो इस औषधि का उपयोग श्वसन से संबंधित सभी चीज़ों के लिए किया जाता था। तो किस क्या किया जाता था? इसकी जो जड़ है, जड़ को, और इसका जो ये तना का क्षेत्र है, पत्ती का क्षेत्र है, और फूल, इन सब को समान मात्रा में पीस कर पाउडर रूट बनाकर उसको रोगी को 3 ग्राम से 5 ग्राम के बीच में सुबह शाम 2 टाइम खिलाया जाता था। तो श्वसन संबंधित उसके तंत्र में, उसके फेफड़े से संबंधित समस्याओं में उसको निजात मिलती थी, यानी उन परेशानियों से वो दूर होता था, उसकी दिक्कतें दूर होती थी और रोगी को आराम मिलता है दोस्तों। और भी है इसमें इसमें देखो, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, अब तो टूट गए हैं क्योंकि इसका समय निकल गया है। तो ये लगभग मतलब श्रावण के समय समथिंग ख़त्म हो जाते हैं, अब ये सूखने लग जाते हैं। श्रावण से पिछला महीना जो था आषाढ़, उस महीने तक यह हरा भरा रहता है, पूरे इसमें फूल उगे रहते हैं। अब सूख गए, तो जो इसकी पत्तियां हैं, तो इनको गठिया के रोगी क्या करते थे? घुटनों में बांध देते थे। जैसे जोड़ दर्द होता है, जोड़ों का दर्द, तो जोड़ों के दर्द में मतलब काम आता है। जोड़ों के दर्द में वहाँ पर इसके पत्तियों में तेल लगाकर या घी लगाकर, गाय का घी लगाकर घुटनों में बांध देते थे। तो इससे क्या होता था कि उस व्यक्ति के घुटनों में या दर्द में आराम मिलता था। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को गठिया होता है, यानी उंगलियों के जोड़ों में या पैरों के जोड़ों में या पिंडलियों के जोड़ों में, जो भी ये जोड़ हैं, शरीर के हड्डियों के जोड़ हैं, उन जोड़ों में यदि किसी व्यक्ति को
गठिया से संबंधित शिकायत होती थी, दर्द होता था, अकड़न-जकड़न महसूस होती थी, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तो प्रयोग क्या करते थे कि इसका जड़ का और तने का और फूल पत्तियों का रूट बनाकर उसको सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खिलाया जाता था गर्म पानी या गर्म दूध के साथ। तो इससे उस व्यक्ति को आराम मिलता था। आराम मिलता था क्या है, माना अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में, परंतु इसका अभी तक नाम यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में कोई नहीं जानता। अंग्रेजी में इसको मुलर या मुलिन के नाम से या मुल्लेन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए एक जड़ी बूटी नहीं है। अगर किसी भी आयुर्वेदिक औषधि हर्बल्स कंपनी को या किसी भी आयुर्वेद आचार्य या वैद्य जी को या किसी भी कंपनियों को जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उनको इसका रूट, तना, जड़ आदि चाहिए होगा, तो मेरी कंपनी हिमालयन आयुर्वेदिक संजीवनी HAS कंपनी, जो एक शुरुआत कर रहा हूँ मैं यहाँ के लोगों के लिए, तो इस कंपनी के लोगों से या मुझसे स्वयं संपर्क कर सकते हैं आप, या हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देते हैं हम। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो उचित मात्रा में आपको इसको हम आपको दे सकते हैं। तो नंबर नोट कीजिएगा 9997442841, यह हमारा नंबर है। कोई भी व्यक्ति, इस कंपनी से संबंधित व्यक्ति आपसे संपर्क करेंगे। यदि आपको लेना है यह दवाई, यह पौधा या इसका जड़, तना, भाग, पत्ती, तो उचित मात्रा में हमारे द्वारा आपको दिया प्रदान किया जाएगा। और यदि आने जाने में भी हमारे द्वारा आपको आने जाने का दिया जाएगा, लिया मतलब बस आदि से, तो उसका किराया, आने जाने का किराया आप से दिया, आप भी देंगे उस किराए को, है ना। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? अगली फिर वीडियो में आपके लिए अच्छी वीडियो लाऊंगा, नई खोज के साथ नई आयुर्वेदिक औषधि लाऊंगा मैं। उसके बारे में उपचार, निदान आदि सब चीज़ बताऊंगा। अभी इसमें भी मैंने आपको जो उपचार बताया है, तो या मेरे कहने से मत करना इसका उपचार। किसी अच्छे वैद्य से परामर्श लेना, उसी के अनुसार उचित मात्रा में इलाज कीजिएगा। क्योंकि वैद्य जब तक आपको चेक अच्छी भली भांति चेक नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तो कैसे दवाई दे दे। अब मैंने कह दिया कि 3 से 5 ग्राम इसकी दवाई लेना, तो वो भी उपयुक्त उचित नहीं है। तो इसलिए किसी अच्छे वैद्य से परामर्श लेकर ही इसका उपचार, इससे उपचार करवाना दोस्तों। तो दोस्तों, फिर नई खोज, नई खबर के साथ आयुर्वेदिक औषधि के नए तथ्यों को आपके सामने उजागर करूंगा। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और हमारे इस ग्रामीण उद्योग को जरूर आगे बढ़ाने में आपका सहयोग होगा, और हमारा भी सहयोग करें। इसके लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।